नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, कांग्रेस ने वह करके दिखा दिया है जो न कोई सोच सकता है न कर सकता है। उसने आतंकवाद की एक बड़ी घटना को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है। अब उसे फायदा होगा तो कितना होगा, या कहीं नुकसान ही होगा तो नुकसान कितना होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस ने तो अपना फायदा सोच करके यह काम किया है। मैं कांग्रेस कार्यसमिति के उस प्रस्ताव की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस ने 9 अक्टूबर को पास किया है। और कांग्रेस कार्यसमिति के बैठक के बाद राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। लेकिन प्रस्ताव पास हुआ और फिर बाद में यह भी बताया गया कि सर्वसम्मति से हुआ। 8 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर चौतरफा हमला किया था, आसमान से भी, जमीन से भी और समुद्र के रास्ते से भी। कोई 100 के करीब आतंकी सीमाएं तोड़ करके इजराइल में घुस आए थे। दर्जनों इजरायली औरतों बच्चों को उठा करके ले गए। 1000 से ज्यादा यहूदी मारे गए और अनेक औरतों बच्चों का कत्ल किया गया और औरतों के साथ बलात्कार की घटनाएं भी हुई। कांग्रेस ने अगले दिन जो प्रस्ताव पास किया, उसमें ना तो हमास का जिक्र था, ना आतंकी हमले का जिक्र था, ना आतंकवाद की निंदा थी। प्रस्ताव में कांग्रेस ने फिलिस्तीनियों के साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। कांग्रेस का स्टैंड हमेशा इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है, तो अपने प्रस्ताव में उसने अपनी पुरानी प्रतिबद्धता को दोहराया है। जबकि यह मामला फिलिस्तीन के साथ प्रतिबद्धता दिखाने का नहीं है, आतंकी वारदात का मामला है। और आतंकवादी हमास कोई सारे फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट भी नहीं करता। वह तो उन यासर अराफात के खिलाफ खड़ा किया गया एक आतंकी संगठन है जिसे इंदिरा गांधी अपना भाई बताती थी। जिस पीएलओ को संयुक्त राष्ट्र मान्यता देता है, जिसमें यासर अराफात की पार्टी भी थी, और जो पीएलओ फिलिस्तीन की तरफ से वार्ता के लिए अधिकृत है, उसका हमास से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि पीएलओ जो विभिन्न राजनीतिक दलों का एक संगठन बनाया गया था, उसमें हमास शामिल नहीं है। भले ही हमास ने चुनाव जीत करके गाजा पट्टी पर कब्जा किया है, वहां उसकी सरकार चलती है, उसकी हुकूमत चलती है, लेकिन वह एक आतंकी संगठन है। जिस प्रकार अफगानिस्तान में वहां आतंकियों का कब्जा है, उसी तरह फिलिस्तीन का हमला नहीं था, ये हमास का हमला था। कांग्रेस आतंकवाद, आतंकी हमले और फिलिस्तीन को अलग अलग करके देख सकती थी। आतंकी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ आतंकी हमले की निंदा की, बल्कि यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के शिकार इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत में भी जब जब आतंकवाद की वारदात हुई, इजराइल हमारे साथ खड़ा था। तो इस घड़ी में जब सब दुनिया ने देखा कि एक आतंकी संगठन ने किसी देश में घुसकर आतंकी हमला किया, 1000 लोगों का कत्ल कर दिया, उस समय तो हमें आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना चाहिए, सारी दुनिया को खड़ा होना चाहिए। और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी लगभग वैसा ही बयान दिया था जैसा प्रधानमंत्री का आया था। तो लगा कि चलो, कांग्रेस ने एक स्टैंड तो सही लिया कि वह आतंकवाद के साथ खड़ी नहीं हुई है, वरना यह तो सबको पता ही है कि कांग्रेस हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ी रही है, इजराइल का विरोध करती रही है। लेकिन 24 घंटे बाद ही कांग्रेस आतंकवाद के साथ खड़ी दिखाई देने लगी। कांग्रेस कार्यसमिति में इस प्रस्ताव पर सब एक मत नहीं थे, लेकिन बाहर बताया गया कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। एक मत कैसे कह सकते हैं जब जयराम रमेश ने उल्टा बयान एक दिन पहले दिया था। प्रस्ताव कांग्रेस की केरल लॉबी ने पास करवाया, जबकि नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे कार्यसमिति के सदस्य इस प्रस्ताव के खिलाफ थे
और इस प्रस्ताव की भाषा पर तो खासकर एतराज था। केरल के रमेश चेन्नीथला ने प्रस्ताव पेश किया और इसकी वजह यह है कि मुसलमानों के समर्थन से ही केरल से राहुल गांधी जीते हैं। केरल से कांग्रेस की 20 में से 15 लोकसभा सीटें मुस्लिम समर्थन के कारण ही हैं। 2 उसके सहयोगी दल मुस्लिम लीग की भी सीटें हैं, यानी 20 में से 17 सीटें तो कांग्रेस के पास है मुस्लिम समर्थन के कारण। केरल के कांग्रेसी, चाहे वह चेन्नीथला हो, चाहे शशि थरूर हो या केसी वेणुगोपाल हो, सब जानते हैं कि भारत का हर मुसलमान फिलिस्तीन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस ने इजराइल पर हमले की निंदा कर दी, अगर हमास की निंदा कर दी, तो जो मुसलमान उसके साथ जुड़ना शुरू हुआ है, कर्नाटक के चुनाव नतीजे में यह साफ झलका कि जो मुसलमान 1992 से कांग्रेस से नाराज था, वह कांग्रेस की तरफ लौटना शुरू हो गया है। तो अगर कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में हमास की निंदा कर दी या आतंकी हमले की निंदा कर दी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मुसलमान फिर नाराज हो जाएगा और भारत का मुसलमान इजराइल पर आतंकी हमले से खुश है। यह खबर भी 24 घंटे के बाद कांग्रेस के नेताओं को मिल चुकी थी। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि हमास के आतंकियों ने किस तरह बलात्कार किए, किस तरह औरतों बच्चों को उठा करके ले गए। और हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो कांग्रेस ने सोचा है वो सही तो सोचा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे, इजराइल के खिलाफ नारे लगे। जेएनयू में पोस्टरबाजी हो रही है फिलिस्तीन के समर्थन में। आतंकी हमला इजराइल पर हुआ और समर्थन किया जा रहा है फिलिस्तीन का। और वो वामपंथी बुद्धिजीवी जो नागरिकता संशोधन कानून के समय मुसलमानों को भड़का रहे थे, वे सब भी फिलिस्तीन के राजदूत को मिलकर आए और उन्हें कहा कि हम इस घड़ी में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हैरानी है कि मामला तो आतंकवादी वारदात का है, 1000 लोगों के कत्ल का है, लेकिन ये सब लोग प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं उन आतंकियों के साथ जिन्होंने बलात्कार किए, जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने आतंकवाद की वारदात की। ये सब, और आप देख लीजिए टीवी चैनलों पर जो डिस्कशंस चल रही हैं, उसमें जितने भी मुस्लिम स्कॉलर आकर के खड़े होते हैं बहस के लिए, वे फिलिस्तीन के साथ खड़े खुद को दिखाई देते हैं। लेकिन वो कभी हमास के आतंकी हमले की निंदा नहीं करते। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वे उसका जवाब नहीं देते। वे फिलिस्तीन का, उनका हक, उनका घर, उनकी जमीन, उसकी चर्चा करने लग जाते हैं। कांग्रेस ने सही सोचा है कि अगर उसने आतंकवाद की निंदा की तो भारत का मुसलमान उसे वोट नहीं देगा। और इंडी अलायंस ने मुस्लिम वोट के लिए खुद को आतंकवाद के साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का चुनावी मसाला दे दिया है। अब अपने पैरों पर कोई कुल्हाड़ी मारना चाहे तो कैसे रोका जाए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। और जल्द ही हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।